अमरीकी सफीर की नवाज शरीफ से मुलाकात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर संगीन मुदाखलत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनकी रिहाइशगाह पर भी गए, जहांगीर तरीन साहब के साथ भी मुलाकात हुई। ये सारी मुलाकातें जो कि बड़े ही अहम वक्त के ऊपर हो रही हैं। इमरान खान साहब के बेटे की जी बर्थडे थी और उसके ऊपर उन्हें बात नहीं करने दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं आज जनाब, और उन मुलाकातों के बाद बहुत सारे मौक़िफ़ और बहुत सारे तज्ज़िये सामने आए हैं। सबसे पहला मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सामने आया वो कुछ इस तरह से था कि अमरीकी सफ़ीर की नवाज शरीफ से मुलाकात पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर संगीन मुदाखलत है। मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मौक़िफ़ दिया गया वो कुछ इस तरह से था कि जनाब अली इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जो डोनाल्ड लू के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डील हुई थी, उसी डील का तसलसल है आज की ये मुलाकात। नून लीग का जो मौक़िफ़ है जी इस मुलाकात से मुतालिक वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। नून लीग की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस मुलाकात के अंदर फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो आवाज़ एहतजाज बुलंद की है और इससे मुतालिक उन्होंने शदीद मज़म्मत की और फौरी तौर पर ये मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन के अंदर होने वाले इस जुल्म और इस जंग को बंद किया जाए। लेकिन इससे मुतालिक जो तज्ज़िया सामने आया है जी मुख्तलिफ जो तज्ज़िया निगार हैं उनकी जानिब से वो कुछ इस तरह से है जनाब अली कि जो डील हुई थी वाकयान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जी नवाज शरीफ साहब की जो डील हुई थी वो डील कि जी मुझे मुल्क में वापस लाया जाए और ला कर के वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बिठाया जाए। अभी जो है उसी डील से मुतालिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ये मुलाकात की गई है। लेकिन आज सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई बल्कि और भी कई शख्सियात के साथ जो है वो मुख्तलिफ लोगों की बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अमेरिकन सफ़ीर जो हैं ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनकी रिहाइशगाह पर भी गए, उनके साथ भी मुलाकात हुई है और अमरीकी सफ़ीर की जो है जहांगीर तरीन साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, जिससे मुतालिक जो है वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये फरमाया जनाब अली के हमारी पार्टी जो है इसको अमेरिकन सफ़ीर की जानिब से आने वाले वक्त के अंदर ये उनकी जो मकबूलियत बढ़ रही है आवाम के अंदर, बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र अमेरिकन सफ़ीर की जानिब से जो है वो हमारी पार्टी को आइंदा के लिए अवामी पार्टी करार दिया गया है। तो जनाब अली उसके बाद फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने यह भी कहा है कि पंजाब के अंदर जो है वो अगला वज़ीर आला हमारा होगा। तो ये बज़ाहिर दावे हैं, यानी ये मुलाकातें जो हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ हुई हैं और ये सारी मुलाकातें जो कि बड़े ही अहम वक्त के ऊपर हो रही हैं। अगर ये मुलाकातें आज से कुछ महीने पहले होती तो मुमकिन है इनसे मुतालिक कोई भी राय बनाई जा सकती थी, लेकिन ये मुलाकातें जो हैं ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले हो रही हैं, यानी गिने चुने दिन हैं, डेढ़ माह, और इस ड्यूरेशन के अंदर ये मुलाकातें जो हैं ये बहुत सारे सवालात उठाती हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात से मबनी हैं ये मुलाकातें और इससे मुतालिक बहुत सारे सवालात उठाए भी गए और अभी नून लीग के ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब की इस मुलाकात का प्रचार किया जा रहा है। उसके अलावा जनाब अली इमरान खान साहब के साहबजादे की आज बर्थडे थी और उस बर्थडे के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट से गुजारिश की कि मेरी बात करवाई जाए मेरे बेटे सलमान के साथ, जिस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार कर दिया और ये बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी अनाउंस की गई कि इमरान खान साहब के बेटे की जी बर्थडे थी और उसके ऊपर उन्हें बात नहीं करने दी गई। इसका जवाब जो है वो नून लीग की जानिब से जो दिया जाता है माजी के अंदर भी कि जिस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल के अंदर कैद थे तो उन्होंने भी ये ख्वाहिश की थी जी कि मेरी बीवी के साथ कलसूम नवाज साहिबा जो हैं उनके साथ बात करवाई जाए जबकि वो बिस्तर मर्ग पर थी। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं हैं। तो अभी ये अदले का बदला जो है ये जो चलाया जाता है ये चीज़ें ज़ाहिर है कोई अच्छा ट्रेंड है नहीं, लेकिन बज़ाहिर हमारे
सियासतदान जो हैं वो इस ट्रेंड को पसंद भी करते हैं और इस ट्रेंड को जो है वो जारी भी रखना चाहते हैं। जरदारी साहब की जो है वो बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई है और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई है। ये बयान है, बाहर का हकीकत क्या है ये तो खुदा जाने या अवाम बेहतर जानती है। उसके अलावा जी अमेरिकन सफ़ीर साहब जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम साहब, उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ, जहांगीर साहब के साथ भी आज मुलाकात की है। इन मुलाकातों का नताइज क्या होते हैं, इन नताइज के ऊपर जी फौरी तौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जा सकता। जो मौक़िफ़ सामने आए हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए जी। उसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज के दिन के अंदर हुई है कि आशियाना रेफरेंस जो केस था उसके अंदर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है। सिर्फ उनको बरी नहीं किया जी, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन समेत 10 मुल्ज़मान को बरी कर दिया जी। अभी बरीयत के सिलसिले जारी हैं जनाब अली, देखते हैं कौन कौन से केसेस जो हैं वो मज़ीद माफ़ी तलाफ़ी होती है। और देखें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी एक जो है वो न्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं जनाब अली के नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका नाम फाइल हो चुका है जनाब अली वज़ीर आज़म के तौर पर। और जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जिससे मुतालिक बिलावल साहब ने आज से एक आध दिन पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया एबटाबाद के अंदर एक अपनी जो है वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर। और दोबारा उन्होंने आज एक खिताब किया है जनाब अली, और उस खिताब के अंदर उन्होंने कहा है कि जी हम ये नहीं होने देंगे कि आप किसी को भी लाकर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दें, हम ये नहीं होने देंगे। तो ठीक है जी, आप ना होने दें। अभी जो एक मौक़िफ़ बनाया जा रहा है इससे मुतालिक जो है एक ट्वीट भी आया है, जो है वो ट्वीट के अंदर एक सहाफ़ी का ट्वीट आया, आपके सामने चला देते हैं जी। ये मौक़िफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है जनाब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी है, चूँकि पीटीआई की गैर मौजूदगी है और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर इस खला को फिल करने के लिए जो लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट देना चाहते हैं जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, और जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट वोट देना चाहते हैं वो नून लीग को वोट दें। तो जाहिर है ये सारी की सारी जो गर्दिश है ये इस वक्त जारी है और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। नून लीग की जानिब से जो है जनाब अली दरवाजे खोल दिए गए हैं, जितने भी जिनको हम अपनी ज़ुबान में लोटा कहते हैं उन लोगों के लिए जो दरवाजे हैं नून लीग ने वो ओपन कर दिए हैं जनाब अली, और अभी जौक दर जौक जो है वो फौजें भर्ती हो रही हैं। उसके अलावा जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक कशमकश और एक जो है वो बड़ा गर्मी का माहौल है सहाफ़ियों के अंदर, जिसमें गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो उनको रडार के अंदर रखा गया है। उन्होंने एक जनाब बयान दे दिया कि नौजवानों का दिमाग इतना ख़राब किया गया कि अब नौजवान कहते हैं कि इमरान खान खुद भी अगर तस्लीम कर ले कि मैंने करप्शन की है तो हम नहीं मानेंगे और इसके ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो बड़े तपे में जनाब, वो तो इस पे बड़े गर्मा गर्मी से जवाब दे रहे हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है, मेरी नज़र से गुजरी कि जंग के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जनाब कि महर मोहम्मद अफजल भरवाना साहब जो हैं वो अपने हलके के अंदर वोट मांगने के लिए गए और वहाँ पर उनकी कोई तल्ख कलामी हो गई वोटर्स के साथ, तो उन्होंने जो है वो भरवाना साहब के ऊपर तशद्दुद किया है। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं, लेकिन ये भी अजीब है कि आप आवाम के साथ जाकर के जो है वो बदतमीज़ी से पेश आएंगे तो ज़ाहिर है लोग तो आगे से वैसे ही भड़के हुए हैं। और अभी इसके ऊपर भी बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है जनाब के अभी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम के अंदर अगर जाना चाहेगी वोट लेने के लिए तो उनको अपने साथ जो है वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है वो सेफ गार्ड्स जो हैं उनको रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनको ज़ाहिर है इसी तरह का सलूक जो है उसका सामना करना पड़ सकता है आवाम की जानिब से। इसी के साथ आज तक के लिए अपने मेज़बान जुल्करनैन शिराज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने